तो भाई ये है मेरी बाइक एफजी, जो मैंने टायर चेंज करवाया था, ये वाला C8 का 140/70 सेक्शन का टायर। ये मैंने अभी इसको लगभग नई करके 700 किलोमीटर चला लिया है और इसका रिव्यू मैं देना चाह रहा हूँ। और ये जो मैंने पोट्रॉनिक्स का मोबाइल होल्डर लगाया था वो ये रहा, काफ़ी सही मोबाइल होल्डर है। बस इससे मुझे दिक्कत एक ये है कि जैसे मैं इसको अगर ऐसे करके रखता हूँ और तब अगर बाइक में चलाता हूँ तो ये थोड़ा घर आवाज़ करता है। अब इसका क्या रीज़न है वो नहीं पता, या सिर्फ मेरे प्रोडक्ट में है ये भी मुझे नहीं पता। और जब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तब कोई आवाज़ नहीं आता है। और बाकी तो काफ़ी सही है मोबाइल होल्ड करने के लिए, और मैं इसका बहुत यूज कर चुका हूँ अब। और वैसे कोई इसके अलावा जो आवाज़ आने वाला दिक्कत है ना, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी बाइक चलाना होता है फिर मुझे ऐसे करना पड़ता है, तो वो एक है इशू। ये मेरे इंडिकेटर्स हैं। आप अगर इंडोनेशिया के जो R15 ये सब आते हैं, इंडोनेशियन वेरिएंट्स जो आते हैं, या MT-15 जो इंडोनेशियन वेरिएंट आता है, उन लोग में आपको ये वाले इंडिकेटर्स मिलेंगे। तो ये जो जब से मैंने ये टायर लगाया है तो मुझे फ़र्क काफ़ी साफ़ नज़र आता है अब इसमें। जब से टायर इसका ये चेंज हुआ है तब से जो बाइक की जो हाइट है, ये जो सेगमेंट है, ये जो हाइट है जो पहले इतनी थी वो अब इतनी हो चुकी है। तो ये पहले 70 mm थी, जो 60 थी सॉरी, वो अब 70 हो चुकी है थोड़ी। और ये टायर का जो यहाँ पे जो ये देखोगे तो ये थोड़ा ऊंचा है, तो इससे बाइक थोड़ी ऊंची होकर चलती है। तो इससे थोड़ा सा होता है कि पीछे का जो सीट हाइट है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, और नीचे से भी ये सीट हाइट तो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन फ़ायदा मुझे इसका ये हुआ है कि बाइक अब थोड़ी हल्की चलती है। पहले थोड़ी दब के चलती थी, रोड पे ज़्यादा मतलब चिपक के चलती थी, अभी भी चिपक के चलती है, लेकिन मतलब अभी थोड़ा मुझे ना काफ़ी फ़र्क नज़र आता है, काफ़ी पिकअप जल्दी लेती है अभी ये बाइक। और जो FZ25 है, MT-15 है, R15 है, इनमें यही वाला टायर आता है स्टॉक। लेकिन कंपनी FZ15 वाले में ये वाला 60 सेक्शन का टायर देती थी। तो दोनों में 140 का ही आता था सारे में, लेकिन उसमें FZ में जो FZX है और जो FZS है ये वाला, इसमें 140/60 आता था, और जो FZ25 है उसमें आता था 140/70। तो वो सिटी राइड के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टूर पे करना है और थोड़ा आपको पिकअप चाहिए बाइक से, तो आपको ये टायर के साथ जाना चाहिए। कोई भी टायर ले लो, मतलब सीट का ही नहीं, कोई भी 70 सेक्शन का कम से कम ले लो। और इससे थोड़ा साइड से बल्कि भी लगती है, पीछे से तो वही है, पीछे से 60 सेक्शन की जो टायर होती है ना, 60 साइज़ की, वो ज़्यादा चौड़ा लगेगा। जो है ये भी 140 ही, लेकिन ये थोड़ा पतला लगता है। क्योंकि ये गोल हो गया है, यहाँ पे थोड़ा कर्व हो गया है, और वो होता है पूरा फ्लैट, तो ज़्यादा चौड़ा दिखने में लगता है, वो ज़्यादा बल्कि लगता है उससे बाइक। इससे लुक तो उतना नहीं आएगा, लेकिन उससे कम भी नहीं आएगा, और काफ़ी बढ़िया लगती है इससे बाइक। मैं तो रिकमेंड करूँगा इसको। और आगे तो मैंने ये वही जो स्टॉक आती है ना इसमें C8 का 180 वही लगाया है जूम, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये टायर सही है। और यामाहा का जो आता है वो इंडिया स्पेसिफिक वेरिएंट है, वो इंडिकेटर वो भी सही लगता है, बहुत सही लगता है। लेकिन ये जो है ना, वो UK में जो MT आती है, FZ आती है, उनमें ये इंडिकेटर आता है ऐसा वाला। आपको मैं ये लगा के दे दूँगा, R7 ये सब में आता है ये वाला इंडिकेटर। ये यामाहा की ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल जैसी ही है। ये शायद कोई ऑटो पावर्स या ऐसा कुछ करके ब्रांड था। मैंने 700 के 2 लिए थे और 1400 के 4। और ये तो मैंने बताया था, ये मुझे 260 के आसपास पड़ा है ये वाला मोबाइल होल्डर जो है। और ये मेरा जो स्विच है ये हज़ार्ड स्विच है, ये मैंने खुद से ही लगाया है। ये जो है ये TVS का है, जो रोनिन बाइक आता है TVS रोनिन, उसका है। यामाहा का मैंने लगाया था तो वो ख़राब हो चुका है। और उसके बाद मेरा ट्रिप मीटर जो है, ट्रिप मीटर का बटन वो चूहे ने काट दिया था, तो अभी मैंने एक नया ट्रिप मीटर का बटन मंगा कर से
यहाँ फिक्स किया है ग्लू से, और अभी मैंने ग्लू साफ़ नहीं किया है, तो ये भी चेंज है एक। और ये जो अलॉय हैं इसके, ये मैंने गोल्डन किए हैं। ये अलॉय मुझे 6000 के पड़े थे, यामाहा के हैं ओरिजिनल, और ये अलॉय मुझे 6000 के पड़े थे, और वो लगवाने के और अलग चार्ज पड़े थे मुझे, यही कोई 6200-6300 रुपये मुझे लगे थे, और ये चेंज हुआ था। ये मेरा थोड़ा बेंड हो गया था अलॉय, जो पहले ब्लैक अलॉय था इसके साथ, वो थोड़ा बेंड हो गया था। तो मैं जब चेंज करवाया था तो मुझे लगा कि गोल्डन ही क्यों ना ले ले, तो उस वक्त FZ और MT में नए नए कलर्स आ रहे थे, तो मैंने वो लगवा लिए। और साथ में मैंने यहाँ पे हॉर्न है, ये हॉर्न चेंज किया है। जो स्टॉक आता है FZ में हॉर्न, वो सिंगल आता है, जो लो वाला होता है। मैंने लो हाई दोनों लगाए हैं, और ये दोनों मिंडा कंपनी के हैं। और FZ, जो यामाहा हो गई, होंडा हो गए, TVS हो गए, ज़्यादातर कंपनियां सारा मिंडा से ही अपना जो भी है पार्ट्स लेती हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने ये मिंडा का ही है। और ये जो मैंने स्विच लगाया है, ये भी यूनो मिंडा का ही है। तो एकदम OEM जैसा लगता है, क्योंकि है भी OEM, कंपनियाँ भी वहीं से लेती हैं। और मैंने ये जो FZ25 का ये टैंक पैड है, और ये स्टिकरिंग जो है, ये भी मैंने यामाहा के शोरूम से ही लिया है। ये जो FZ आती है, सिर्फ FZ उसकी स्टिकर है ये, FZS के लिए ये नहीं आती है। और ये दोनों बाइक तो सेम ही है, कलर का डिफरेंस है। और ये टायर कुछ ऐसा लुक आता है, आप देखो, काफ़ी बल्कि लगती है मुझे FZ। और ये मैंने, ये सबसे गंदा मुझे ये लगता है, ये मैं उखाड़ने वाला हूँ, यहाँ पे कोई स्टिकर लगाऊंगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये विंडशील्ड, ये फेज़र का है। तो फेज़र का है इसलिए फिट भी होता है। यहाँ देखो पूरा जो फिनिशिंग से है ना, जो यहाँ पे ट्रायंगल बनता है, इसमें भी ट्रायंगल बनता है, तो ये इसी के लिए है। जो फेज़र आती है, फेज़र FZ वही, तो ये दोनों पूरा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। और बाकी वाले लोग NS में भी लगा के घूमते हैं, तो उसमें ये अच्छा नहीं लगता है। ये FZ की है तो FZ पे अच्छा लगती है, ये यामाहा का है तो यामाहा पे अच्छा लगता है। और कुछ ऐसा है यहाँ से। और ये कीरिंग जो मैंने लाया था, ये कुंभ से लाया था, और ये जो है ये मैंने मनाली से लाया है, मॉल रोड से। और ये कुछ बाइक है, काफ़ी गंदी हो चुकी है। अभी हम लोग आए हैं पलामू किला में घूमने, बेतला नेशनल पार्क है हमारे घर के बगल में, तो यहाँ पे आए हैं। तो ये कमल दह लेक है हमारे पीछे। और जैसे ये देखो, मैंने ऑन किया, ये देखो इंडिकेटर हमारा, काफ़ी प्यारा लगता है ये इंडिकेटर। आप देखोगे तो इसमें एक ही LED है, सिंगल LED वाला इंडिकेटर है ये। और यहाँ से एक पैटर्न बनता हुआ आता है, तो ये LED एक ही है, ये बाकी रिफ्लेक्टर्स हैं। ये देखो, काफ़ी प्यारा लगता है ये, बेटर देन स्टॉक। आपको ये स्टॉक वाले से भी अच्छा लगेगा। KTM वाले इंडिकेटर्स बहुत ख़राब लगते हैं, घटिया मुझे। और इसमें मैंने LED लगाया है, तो ये 700 का मैंने अमेज़न से लिया था, जो वाइट LED बल्ब है। तो ये भी थोड़ा डिफरेंट है जो नॉर्मल FZ में होती है उससे। और इसमें मैंने कोई वैसा ऊट पटांग मोड नहीं किया है, सारा जो है वो जो अच्छा लगे, जो सूट करे और जो नेसेसरी हो, बस वही। और ये जो टैंक पैड आप देख रहे हो, टैंक पैड भी मैंने यामाहा का लगाया, ये FZ के लिए आता है। लगा आप कोई भी बाइक में सकते हो, लेकिन ये FZ के लिए आता है। तो यही था हमारा ये बाइक का वीडियो। और ये से मैंने 30,000 किलोमीटर के आसपास चला लिया है। और मुझे ये जो बाइक है वैल्यू फॉर मनी है, और चलने में, दिखने में, सब चीज़ में अच्छी है। MT से थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, तो काफ़ी सही है। और मैं तो इसमें लॉन्ग टूर्स भी कर लेता हूँ, मतलब 5-5, 600 किलोमीटर चलाना मैं इसको आराम से चला लेता हूँ रुक रुक के। और मैं इस बाइक से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और बहुत जगह जा चुका हूँ।